Welcome to Physics Classroom by Space Jamwal. Feel the physics with ease. आज का अगला लेक्चर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग डेफिनेशन जो पढ़े थे पिछले लेक्चर में। सबसे पहले मैं सारे स्टूडेंट्स को बता देना चाहूंगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप मेरे इसके थ्योरी वाले वीडियो को नहीं देखें तो पिछला लेक्चर को देख लीजिए जाकर के। पिछले लेक्चर में कंप्लीट थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया गया और फॉर्मूला के बारे में बताया गया इलेक्ट्रिक करंट, और वो अभी इसमें यूज होगा क्योंकि फिजिक्स में दोनों चीज काफी जबरदस्त बैलेंस्ड होना चाहिए, थ्योरी और न्यूमेरिकल। तो थ्योरी से एसोसिएटेड चर्चा कर चुके हैं, अब जो चर्चा कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल के बारे में कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं न्यूमेरिकल्स का वीडियो देख लिए होंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट का न्यूमेरिकल, सबसे पहले की पॉइंट बता देते हैं। इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का जो टेक्निक है उसमें एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बताए हैं, I इज इक्वल टू, करंट को डिनोट करते हैं I से, I इज इक्वल टू Q ऊपर चार्ज होना चाहिए, चार्ज को हम डिनोट किए क्या से, Q से। और ये कौन सा चार्ज है? रुका हुआ चार्ज नहीं। पिछले लेक्चर में, थ्योरी वाले लेक्चर में बताए थे जो चार्ज फ्लो कर रहा है, तो फ्लोइंग चार्ज और बाई टाइम। अच्छा, एक फार्मूला और पढ़े क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताए हैं, वहां पर बताएं Q इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू E। बताएं Q इज इक्वल टू N इंटू E। तो Q की जगह पे क्या लिखा जाएगा, N इंटू E, और बाई क्या, T। तो बस इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अलग अलग चीज पूछा गया है, ये चार न्यूमेरिकल चारों चार वैरायटी का है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को कैलकुलेट करेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चंस में इसी फार्मूला का यूज होगा। I इज इक्वल टू Q बाई टी इज इक्वल टू Q बराबर NE बाई टी। तो देखते हैं डिफरेंट वैरायटीज के न्यूमेरिकल को। सबसे पहला न्यूमेरिकल, यहां पे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 1। किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने के लिए क्वेश्चन को काफी ध्यान से पढ़ेंगे। मेरा ऐसा मानना है आधा काम क्वेश्चन को पढ़ने से ही हो जाता है। अगर जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन पढ़ने आता है उसको फिजिक्स का न्यूमेरिकल टफ नहीं लगेगा। अगर पढ़ने का पेशेंस है, अगर उसको मन से पढ़ते हैं और सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, न्यूमेरिकल बहुत आसानी से बनेगा। और बहुत टेक्निकल टॉपिक है, एक टेक्निकल सब्जेक्ट है फिजिक्स। अगर चीजों को समझे में और अगर मन लगा रहे, कंसंट्रेशन अगर है, विल पावर है, पेशेंस है, तो फिजिक्स में कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। समझने की इच्छा है, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स में सारे टॉपिक्स रियलिस्टिक हैं। जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो अपने आप ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो देखते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। अब करंट ऑफ 5 एम्पियर, सबसे पहले करंट दे दिया है, करंट 5 एम्पियर लिख दिए। ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। किसी इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट कितना करंट खींच रहा है, बल्ब कितना करंट खींच रहा है, 5 एम्पियर। फॉर हाफ एन आवर, कितने देर तक उसमें ये करंट पास किया, आधा घंटा तक ये करंट पास किया। ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। फाइंड द अमाउंट ऑफ, पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज, यानी चार्ज फ्लोइंग। मेरे से पूछा क्या जा रहा है, चार्ज फ्लोइंग। ठीक है। अच्छा, हाफ आवर का मतलब क्या होता है, 30 मिनट। इसको सेकंड में बदल लेते हैं क्योंकि फिजिक्स में सब SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 से गुना कर दिए, यानी कितना हो गया, 1800 सेकंड। अब फॉर्मूला जैसा कि जानते हैं, I इज इक्वल टू Q बाई टी। हमारे से क्या पूछा जा रहा है, Q पूछा जा रहा है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I, और T उधर गुना में चला जाएगा, तो Q क्या हो जाएगा, करंट कितना है, 5 एम्पियर, टाइम कितना है, 1800 सेकंड। तो Q जो आ जाएगा वो Q कितना आ जाएगा, 18 इंटू 5, 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 90, और 2 जीरो और ये यहां पर एम्पियर का मतलब क्या होता है, एम्पियर बताएं, कूलम्ब पर सेकंड। एम्पियर किसको बोलते हैं, कूलम्ब पर सेकंड। तो यहां पर एम्पियर है, कूलम्ब पर सेकंड है, और यहां पर मल्टीप्लाई में क्या है, सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कटेगा तो यूनिट क्या आएगा, कूलम्ब। ये आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। जो आंसर है इसमें जो हमारे से चार्ज पूछ रहा था कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो कितना फ्लो कर रहा है, 9000 कूलम्ब। क्लियर। अब आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं।
वीडियो को पॉज करके नोट कर ले सकते हैं। हो गया नोट? मिटाएं? मिटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन, 1 बिलियन, सबसे पहले 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है कितना? 1 बिलियन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर को n से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 बिलियन। 1 बिलियन का मतलब क्या हो गया? 10 टू द पावर 9। 1 बिलियन मीन्स 10 टू द पावर 9। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम अ पॉइंट ए, कौन से पॉइंट से पास किया? ए से पास किया है, कहां? बी की ओर। इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? 1 बिलियन कौन सा इलेक्ट्रॉन है? जो पास कर रहा है। पास करने का मतलब क्या हो गया? 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन कौन सा? जो पास कर रहा है। पास मतलब जो फ्लो कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहा है वो दिया हुआ है कहां से कहां? ए टू बी। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है ए टू बी इन अ कंडक्टर इन 10 टू द पावर -4 सेकंड। कितने देर में? 10 का पावर -4 सेकंड में। ये दिया हुआ है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट? ठीक है, करंट पूछा जा रहा है। आई इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। Q कितना है? Q बराबर क्या होता है? NE बाई टी, क्योंकि N दिया हुआ है यहां पर। N कितना? 10 टू द पावर 9। E का वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -19 कूलम बाई टी। टाइम कितना? 10 टू द पावर -4 सेकंड। अब यहां पर 10 का पावर है, 10 के पावर को एडजस्ट कर लेंगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और गुना में क्या है? 10 टू द पावर 9 और भाग में है 10 टू द पावर -4। ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? +4। नीचे 10 टू द पावर -4, ऊपर गया तो 10 टू द पावर, जो पावर नीचे माइनस में ऊपर जाएगा तो वो क्या में हो जाएगा? प्लस में। और कूलम बाई सेकंड क्या होता है? एम्पियर। तो ऐसे में करंट जो हो गया वो करंट कितना हो गया? 1.6 मल्टीप्लाइड बाई बेस से में पावर ऐड होगा तो -19 प्लस 9 कितना हो गया? -10 और -10 और +4 कितना हो गया? -6। 10 टू द पावर -6 एम्पियर। इस चीज को हम कह सकते हैं करंट जो आया 1.6 और 10 टू द पावर -6 को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो एम्पियर। ये आंसर हो गया। तो यहाँ पर करंट हमारे से पूछा जा रहा था और ये करंट कितना आया? 1.6 माइक्रो एम्पियर। क्लियर है? अब आते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। तीसरे क्वेश्चन को, तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको अगर हम लोग देखें थर्ड क्वेश्चन को, तो थर्ड में दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर। करंट कितना है? करंट है 10 एम्पियर। फ्लोज इन अ वायर फॉर 1 आवर। कितने देर तक फ्लो किया? 1 आवर। 1 आवर मतलब 3600 सेकंड। आगे क्या कह रहा है? कैलकुलेट द टोटल चार्ज विच हैज पास्ड थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। टोटल कितना चार्ज पास किया ये बताना है। सिंपल। I इज इक्वल टू Q बाई टी। मेरे से Q पूछा जा रहा है ना, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू टी। तो Q इज इक्वल टू I कितना? 10 एम्पियर। टाइम कितना? 3600 सेकंड। तो Q क्या हो गया? 3600 गुना 10 तो 36000। और एम्पियर का मतलब क्या होता है? एम्पियर का मतलब कूलम बाई सेकंड और गुना में है सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कटेगा तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम। तो यहां पर आंसर जो हुआ वो कितना हो गया? 36000 कूलम। क्लियर है ये चीज? अगला सवाल, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। में कह रहा है इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। करंट कितना है? 1 एम्पियर। ठीक है। इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर देन हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स। क्या पूछा जा रहा है? हाउ मच इलेक्ट्रॉन। गौर करेंगे, चार्ज नहीं पूछ रहा है। हाउ मच इलेक्ट्रॉन यानी कितना इलेक्ट्रॉन, यानी क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरे से पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट चार्ज। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेंगे। क्या कह रहा है? देन हाउ मच चार्ज नहीं, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स यानी कितना इलेक्ट्रॉन का संख्या आर फ्लोइंग पर सेकेंड। टाइम दे दिया है, आर फ्लोइंग पर सेकेंड, तो मतलब पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड।
थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ठीक है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और जहां n दिया हुआ है, n पूछ रहा है, यानी q की जगह पे क्या यूज करेंगे, n बाई टी, क्योंकि q बराबर क्या होता है, n इंटू ई। वीडियो के स्टार्ट में भी बताए थे कि इस फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। n पूछा जा रहा है, n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा i, t भाग में, t जाएगा क्या में, गुना में, और e जो गुना में, e क्या में आएगा, भाग में, तो क्या हो गया, n बराबर i कितना है 1 एम्पियर, टाइम कितना है 1 सेकेंड, अब आई ई का वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -19, तो कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1 हो गया, अब आई 1.6 और नीचे 10 का पावर -19, ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +19, अब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10, अब n बराबर क्या हो गया, 1 10 इससे ले लेते हैं तो 100 बटा 16 और गुना 10 का पावर कितना 18। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 16 से 6 भाग में, 16 छक 96, ठीक है। और उसके बाद जो है 4 बचा, तो 16 दूनी 32, उसके बाद 8 बचा तो 80, तो 16 चौक 64, 16 25 80, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 निकल गया है। यही n हमारे से पूछा जा रहा था, n पूछा जा रहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस को आसानी से समझ गए होंगे, और ऐसा कोई भी सवाल अगर आएगा करंट से एसोसिएटेड, अगर करंट कैलकुलेट करना है या करंट से एसोसिएटेड उस क्वेश्चंस में चार्ज कैलकुलेट करना है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, या फिर टाइम कैलकुलेट करना है, तो सही तरीके से चीज़ों को लिख देंगे, जो पूछा जा रहा है वो लिख देंगे और फार्मूला यूटिलाइज कर लेंगे और सारे चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे।